दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा अनुबंध क्या होता है और अनुबंध को हम किस तरह से समझते हैं। अनुबंध का मतलब होता है एक प्रकार से एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को ही हिंदी में हम अनुबंध कहते हैं। ये इंग्लिश शब्द है एग्रीमेंट। अनुबंध का मतलब होता है कि एक समझौता कहना चाहिए और आपसी लेन देन का, आपसे किसी कोई भी कारण जो होता है उसमें एक समय अवधि के लिए अनुबंध किया जाता है कि जब तक हमारा कार्य नहीं होगा तब तक हम आपके इस अनुबंध का जो एग्रीमेंट है, नोटराइज है, इसको हम मान्य करेंगे और जब आपका कार्य होगा तो इसी के आधार पे आपकी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये जो है बीच का एक रास्ता होता है। अनुबंध किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अनुबंध किया जाता है, चाहे वो जमीन संबंधी अनुबंध हो, शिक्षा संबंधी हो या किसी के लेन देन संबंधी हो, सभी में एग्रीमेंट होता है। जिसके कारण यदि कोई लोन लेता है तो भी उसमें एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है कि हम यदि नहीं दे पाएंगे तो हमारी इस संपत्ति का आप मालिक हो जाएंगे। एक अनुबंध कई प्रकार से होते हैं। तो अनुबंध का मतलब होता है समझौता, गारंटी, इकरारनामा, और इसको हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि पूर्व से उस वस्तु के लिए जिसको आप पाना चाहते हैं या जो कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं, उस कार्य के लिए जो है हस्ताक्षरित करना और सहमति आपस में होना, वही अनुबंध होता है। एक क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता होता है। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो आपसी समझौता होता है वो कानूनी आधार पे वैलिड माना जाता है, ताकि लोग उसको झूठा साबित ना कर सके, इसलिए हम अनुबंध कराते हैं। उसको दूसरे में अंग्रेजी में हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो अनुबंध कैसे कराना चाहिए? यदि हम किसी को उधार भी पैसे दे रहे हैं या किसी को हम कोई संपत्ति दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, या कोई भी प्रकार का ऋण है, उसमें भी अनुबंध होता है। तो अनुबंध जो है बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि आप यदि बड़ी रकम किसी को देते हैं और यदि कितना भी आपका दूर का रिलेशन है, पास का, यदि आप दे रहे हैं राशि, तो उसमें जो वकीली, क्योंकि हमारा जो कानून है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ही आधारित है और सभी देशों में ऐसा कानून होता है। तो कानून कब माना जाएगा? जब उसकी कार्यावधि की पूर्ति होगी और जब आपके पास कागज होगा। जैसे एक अनुबंध आपका सरल में बताता हूँ, किराया का जो होता है, जैसे 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, वो भी एक अनुबंध कहलाता है कि अमुक व्यक्ति को मकान मालिक ने 11 महीने के लिए इतने किराए पे मकान दिया। 11 महीने के बाद जैसे अनुबंध खत्म हो जाता है तो वह नए सिरे से पुनः जैसे पूर्व में बनवाया था उसी तरह से 11 महीने बाद फिर से बनवा सकता है, और बनवाना चाहिए, क्योंकि 11 महीने के बाद वो अनुबंध निरस्त हो जाता है और जो किरायादार आपके यहाँ रह रहा है वो भी 11 महीने के बाद नया हो जाता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें इतने वर्ष से रह रहा हूँ और इस मकान पे अब मेरा अधिकार होना चाहिए, कि कानून सभी जगह है और बिना एग्रीमेंट के आप कोई भी चीज़, बड़ी संपत्ति किराए से या ऋण पे, भवन, बास, गाड़ी, कोई भी चीज़ बिना एग्रीमेंट के एक दूसरे को पूर्ण कार्य होते तक
एग्रीमेंट रख कर ही देना चाहिए, लेन देन करना चाहिए। वो भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए, दोनों के लिए, क्रेता और विक्रेता, किराएदार और मकान मालिक, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए कोई किराएदार है, वो आपके 8,000 रुपये महीने पे मान लो मकान लिया है, और 2 महीने बाद कोई दूसरा किराएदार कहता है कि मैं आपको 1,000 ज़्यादा दे रहा हूँ, 500 ज़्यादा दे रहा हूँ, तो उस स्थिति में किराएदार भी सुरक्षित होता है, क्योंकि वह एग्रीमेंट उसके पास रहता है। तो हम एग्रीमेंट के द्वारा अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं, कानून की दृष्टि से भी हम सुरक्षित रहते हैं, और हमारे पास जब तक एग्रीमेंट है, जब तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई, ना तो मकान मालिक कर सकता, ना किराएदार कर सकता। तो ये एक कानून होता है जो हमारी सुरक्षा करता है। किस रूप में? हमारे रहने में, हमारे ऋण में और भुगतान में, और किसी भी प्रकार के संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा के लिए एग्रीमेंट कराना चाहिए, और एग्रीमेंट से आपके सुरक्षा भी होती है और आप अपने आप को उस समय तक के लिए बचा सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। तो अनुबंध जो है बहुत जरूरी है। अब आप अनुबंध को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि अनुबंध क्या है और हमें अनुबंध क्यों करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है अभी भी अनुबंध को नहीं समझते हैं, अपने व्यवहारिक रूप में किसी को भी मकान दे देते हैं, लेकिन वास्तव में एग्रीमेंट कराना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि समय बदल रहा है, लोगों के बातों की वैल्यू और बात पक्का अब नहीं रह गया, क्योंकि व्यक्ति सुबह कुछ बोला, शाम को कुछ बोला, और ये व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, वो अस्थायी 2 मिनट में बदल जाता है। तो एक लिखित जो कार्य विधि होती है सरकारी पद्धति के द्वारा, क्योंकि 100 का स्टाम्प भी होता है, 500 का भी होता है, 1000 का भी होता है, संपत्ति के आधार पे उसमें एग्रीमेंट की वैल्यू के आधार पे, एग्रीमेंट की वैल्यू होती है संपत्ति के आधार पे। तो उस आधार पे उसका जो है कोर्ट से कोई भी वकील या नोटराइज जो नोटरी करता है वो बता देता है, और उस आधार पे आप एग्रीमेंट अनुबंध अपना करा सकते हैं। तो शिक्षा में भी जो लोन लेते हैं वो भी एक अनुबंध होता है। कोई कर्मचारी है यदि संस्था से लोन ले रहा है तो उसका भी एक अनुबंध हो रहा है। गवर्नमेंट से यदि कोई लोन ले रहा है बैंक से तो भी उसका अनुबंध होता है, और गवर्नमेंट से यदि कोई किसी भी प्रकार का सहयोग लेना चाहता है तो भी अनुबंध होता है। तो अनुबंध का मतलब एक समझौता जो गवर्नमेंट प्रूफ माना जाता है, और इसी के आधार पे आप अपने कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम आगे जो बता रहे हैं आपको कि अनुबंध के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, बाय।